डिवीजन कैसे होता है और उसके टॉपिक्स क्या होते हैं, राइट। तो पहले 6 सब्जेक्ट्स होते थे, अभी सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट दोनों एग्जाम के लिए 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं इन 4 सब्जेक्ट्स को। अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट में आपको बी या सी ग्रेड मिलता है और 3 सब्जेक्ट में आपको ए ग्रेड मिलता है, देन ऑल्सो यू विल गेट दैट लास्ट ग्रेड. This is very important. So student have to prepare for all 4 subjects very properly, very deeply. They have to study each and every subject. So इतना ज्यादा ये important है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग आपको आप अपने 110% ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स को दे रहे हैं, तो उतना ही आपको मेमोरी ड्राइंग को देना है, डिजाइन को देना है और ज्योमेट्री एंड लेटरिंग को भी देना है, अगर आपको ए ग्रेड या फिर मेरिट में आना है या फिर A+ ग्रेड लेना है तो, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इतना वो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हुआ है आज, राइट. सो 4 जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ड्राइंग. स्कूल जो हॉल होता है, एग्जाम का जो हॉल होता है, आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, जिसमें मैन मेड एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का बंच होता है वो, ओके. एलिमेंट्री एग्जाम के लिए बैकग्राउंड और फोरग्राउंड नहीं ड्रॉ करना होता है, पर अगर जब भी जो टिप्स है मैं आगे शेयर करूंगी, मैं अभी सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये एग्जाम होते हैं और उसमें क्या करना होता है, राइट. तो जो ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे गए हैं उनको आपको प्रॉपर प्रोपोर्शनेटली सेंटर ऑफ द पेज प्रॉपर कलर स्कीम्स में वो कलर करने होते हैं, राइट. उनका लाइट और शैडो सॉरी लाइट एंड शैडो प्रॉपरली आप दिखा रहे हो या नहीं, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइट अगर दिखा रहे हो, शैडो कौन से साइड में गिर रहा है, उनका रिफ्लेक्शन लाइट कैसे हो रहा है, मिडल टोन क्या है, अगर उनका लाइट टोन येलो है तो मिडल टोन आप कौन से कलर में कर रहे हो और डार्क टोन आपका कौन सा है. सो ये जो पूरा पैलेट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो एकदम अच्छे से जेल होना चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए, राइट. अलग अलग टेक्निक्स होते हैं कलरिंग के, ब्लेंडिंग होता है, फिर मिक्सिंग होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप्स बता सकते हो, वहां पे टेक्सचर्स बता सकते हो. टेक्सचर्स में बहुत मोर देन 20 टेक्सचर्स होते हैं, तो वो उसमें आप किस तरीके से आप वो ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हो, बंच ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स है वो किस तरीके से आप सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये हुआ ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए. मेमोरी ड्राइंग तो मतलब हमारे स्टूडेंट्स का मेमोरी ड्राइंग सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, क्योंकि हम लोग उनसे रियलाइज मतलब पूरा मेमोराइज करवाते हैं. अगर एक टॉपिक आपको मिलता है, सपोज ट्रेन जर्नी अगर आपको टॉपिक मिला है, राइट, दैट आपने जो ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस किया है वो ड्रॉ करो. अगर ऐसे टॉपिक आपको मिला है तो बच्चों को हम लोग खुद का एक्सपीरियंस याद करवाते हैं, राइट. वो अगर खुद का एक्सपीरियंस याद करके जो एंजॉयमेंट उन्होंने किया है वो याद करके अगर ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट विल बी अ ग्रेट. उन्होंने ऑलरेडी B+ ग्रेड ऑलरेडी ले लिया है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जितना अच्छा है उतना अच्छा वो दिखाते हैं. उनको पता होता है कहाँ पे क्या बैठा है, कलर क्या था, मेरे पास बैग्स क्या थे, मैंने कपड़े क्या डाले थे, उस पर टेक्सचर्स क्या था, राइट. अगर विंडो के बाहर दिख रहा है तो क्या क्या हमें दिख रहा था विंडो के बाहर. सो ये सभी चीजें उन्होंने ऑलरेडी ऑब्जर्व की है, उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस की है और वो स्टोरी वो यहाँ पे दिखा रहे हैं. सो मेमोरी ड्राइंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप एक्सप्रेशंस के साथ, राइट मूड के साथ वो स्टोरी किस तरीके से पेपर पे दिखाते हो, राइट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. देन थर्ड पेपर जो होता है सेकेंड डे पे, ये 2 पेपर जो होते हैं ऑब्जेक्ट एंड मेमोरी, दैट विल बी ऑन सैटरडे में ये पेपर्स होते हैं. और जो सेकेंड डे पे पेपर्स होने वाले होते हैं वो डिजाइन एंड लेटरिंग ज्योमेट्री पेपर होता है, राइट. सो डिजाइन में आपको कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप बताया जाता है या फिर सब्जेक्ट बताया जाता है, जैसे अगर आपको बैग डिजाइन करना है या फिर लैंप डिजाइन करना है, राइट. अगर आपको अम्ब्रेला डिजाइन करनी है तो रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट आपको कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स वहां पे बताए जाते हैं कि आपको क्या शेप्स ड्रॉ करने हैं. प्लस आपको कुछ नेचुरल एक आध नेचुरल ऑब्जेक्ट आपको बताया जाता है, जैसे बर्ड हो सकता है या फिर एक आध फ्रूट हो सकता है, राइट. उसको ऐड करके किस तरीके से आप बैलेंस डिजाइन क्रिएट करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बैलेंस डिजाइन यहाँ पे क्रिएट करना होता है, ड्रॉ करना होता है. और उस बैलेंस डिजाइन को एक आध कलर स्कीम्स के, मतलब आपको अगर कलर स्कीम्स के बारे में सभी पता है तो कौन से कलर्स कभी कभी बताया जाता है एग्जाम में कि ये कलर स्कीम में आपको कलर करना है, या फिर कभी कभी आपको खुद को कलर करना होता है, राइट.
कि आपको इमेजिन करके सपोज रेनी थीम पे कुछ ड्रॉ करना है अम्ब्रेला, तो कौन से कलर स्कीम यहाँ पे आने वाले हैं वो आपको खुद को इमेजिन करके आपको कलर करने होते हैं, राइट। सो दीज आर वेरी, जो इमेजिनरी थिंग्स है, जो बैलेंस डिजाइन है, जो कलर स्कीम्स है, आइसोलेशन है या टेक्सचर स्कीम है, या अगेन स्टेप बाय स्टेप से बहुत सारे टेक्निक्स यहाँ पे हम लोग बताते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स, राइट। तो उसमें से जो स्टूडेंट किसी एक टेक्निक में बेस्ट रिजल्ट देते हैं, उनका वही टेक्निक हम लोग लेकर जाते हैं आगे, राइट। और उसमें वो अच्छे से मार्क्स भी अचीव कर लेता है, ग्रेड अचीव कर लेता है। देन फोर्थ पेपर जो होता है दैट इज ज्योमेट्री एंड लेटरिंग। एक साइड पे पेपर के आपको ज्योमेट्री सॉल्व करना होता है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, और दूसरे साइड में आपको करना होता है लेटरिंग। तो ज्योमेट्री मतलब यहाँ पे कुछ सम्स है हमारे बुक्स में, तो वो सम्स को प्रैक्टिस करके अंडरस्टैंड करके बच्चे वहां पे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पेन से करो तो इट विल अफेक्ट योर ऑन योर ग्रेड। अगर आप क्लीन अच्छे से ज्योमेट्री आपका कर सकते हो, राइट, तो यू कैन डायरेक्टली मेक इट विथ पेन। आप ब्लैक पेन से, जो पायलट पेन होता है जो अच्छे से आपके इंस्ट्रूमेंट में भी फिट हो जाता है, आप उसको लेकर आपका ज्योमेट्री कंप्लीट कर सकते हो, राइट। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री ऑल्सो, राइट। फिर बैक साइड पे हमें लेटरिंग करना होता है। लेटरिंग में अगेन जो भी टॉपिक आता है, उस टॉपिक के सिंबल्स को लेटर्स में डाल के हमें लेटरिंग ड्रॉ करना होता है। मतलब अगर किसी गांव में आपका पोस्टर लग रहा है किसी टॉपिक पे, अगर आप पोस्टर बना रहे हो, राइट, उसके ऊपर टाइपोग्राफी मतलब लेटरिंग आप ले रहे हो, तो अगर किसी को रीडिंग नहीं आता है, फिर भी उनको वो चीज देख के समझ में आनी चाहिए कि अच्छा ये दिस इज द सब्जेक्ट, राइट। इतना उसमें मैं आगे भी आपको कुछ सैंपल्स दिखाऊंगी जो अभी हमारे स्टूडेंट्स ने किया है। तो किस तरीके से सब्जेक्ट एंड लेटर्स को मिक्स करके आप लेटरिंग कर सकते हो, राइट। तो ये रहा एलिमेंट्री के बारे में। इंटरमीडिएट के लिए भी ये सभी चीजें हैं। सिर्फ इंटरमीडिएट का जो फर्स्ट पेपर होता है स्टिल लाइफ, उसमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड ड्रॉ करना जरूरी होता है, राइट। बैकग्राउंड में अच्छे से एक सॉफ्ट मटेरियल क्लॉथ, जिसको हम लोग ड्रीपरी बोलते हैं, ड्रीपरी दिया होता है जिसमें बहुत सारे क्रीजेस होते हैं, कभी फोल्ड्स आते हैं, तो फोल्ड्स पे जो शेड एंड लाइट उनको दिखाना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। शैडोज, अगर कोई कलरफुल क्लॉथ हो और उस पे अगर शैडो गिर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का क्या कलर है, कपड़े का क्या कलर है, तो फिर शैडो का कलर क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसे हो जाता है, स्टूडेंट नॉर्मली ग्रे कलर में शैडो कर देते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। वहां पे आपको माइनस मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। तो आपके ऑब्जेक्ट का कलर, आपके बैकग्राउंड फोरग्राउंड का कलर और शैडो, इन सभी चीजों को आपको बहुत तरीके से दिखाना होता है यहाँ पे, राइट। अगेन मेमोरी ड्राइंग विद स्टोरी रनिंग, जो मैंने अभी कहा, आपको अच्छे से स्टोरी वहां पे रन करना है, अच्छे से एक्सप्रेशंस दिखाने हैं। बिकॉज मेमोरी ड्राइंग में कैसे, अगर हम लोग भी खुद एक दूसरे से जब बात करते हैं, तब हम लोग फर्स्ट हमारे फेस को देखते हैं, राइट, उनके एक्सप्रेशंस देखते हैं। जितने एक्सप्रेसिव हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, उतने ही अच्छे हमारे ड्राइंग्स होते हैं। फर्स्ट तो जब भी हम लोग ड्राइंग देखते हैं, पहले फेसेस दिखते हैं, राइट। तो फेसेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमारे स्टूडेंट्स से तो 100 भी नहीं, मतलब थ्रू आउट जर्नी उनके 1000+ फेसेस हो जाते हैं डिजाइन करके, ड्रॉ करके, सो दैट कोई भी टॉपिक आप उनको बोलो, कोई भी एक्सप्रेशंस बोलो, वो क्विकली ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि इतना प्रैक्टिस उनसे हम लोग लेते हैं सिर्फ फेसेस का, राइट। बिकॉज फेसेस जितने इंपॉर्टेंट है, अगेन उतना ही इम्पोर्टेंट ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, कि अगर आपका हेड इतना है, तो कितने टाइम हेड में आपका ह्यूमन बॉडी होना चाहिए, राइट। आपने कैसे ड्रॉ करना चाहिए, किस तरीके से आपको अरेंज करना चाहिए फिगर्स, अगर ओवरलैपिंग है या अगर कोई बैठा है और खड़ा है, तो कितना आपको डिफरेंस दिखाना है उसमें, राइट। तो ये सभी चीजें मॉडरेटर्स यहाँ पे चेक करते वक्त देखते हैं। देन डिजाइन में आपको ट्रेसिंग पेपर यूज करने को अलाउड करते हैं फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्टिंगली पैटर्न रन करना होता है। जैसे जब कोई कपड़े पे प्रिंट होता है, राइट, प्रिंट होता है जब कोई कपड़ा, तो हर पूरा कपड़े का पैटर्न, पूरे कपड़े का डिजाइन नहीं बनता, उसका एक छोटा सा पैटर्न बनता है, और उसको रिपीटेशंस करके वो पूरा प्रिंट होता है कपड़ा, राइट। इतना बड़ा तो वो साचा नहीं बना सकते, तो उसका छोटा सा जो पैटर्न होता है, वो पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पैटर्न को बच्चों को यहाँ पे डिजाइन करना होता है, राइट।
और उस पैटर्न को किस तरीके से ट्रेस करके, कोई ऑब्जेक्ट राइट से ट्रेस कर सकते हो, कोई लेफ्ट से कर सकते हो, और उसमें अलग कुछ आप दिखा सकते हो रिजल्ट। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर का यूज कर रहे हैं। ट्रेसिंग पेपर मतलब ऐसे नहीं है कि एक कॉर्नर ड्रॉ कर लो, उसको रिपीट कर लो, हो गया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आप उस ट्रेसिंग पेपर का राइट यूज करके किस तरीके से आपका डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव कर सकते हो, राइट, विथ डिफरेंट कलर स्कीम्स, विथ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कलरिंग, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको अभी पता चला है, एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट।